तो भाई अब ट्रंप अपने ही घर में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने ट्रंप की कुर्सी पर भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में तख्ता पलट होने वाला है। सोचिए, जब ट्रंप पर कई देशों में तख्ता पलट कराने की कोशिशों का आरोप लगता रहा है, तब उन्हीं के तख्ता पलट की अटकलें क्यों लग रही हैं? सबसे पहले आपको एक सीन दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। जिस तरह के लोग होते हैं ना, वो अपनी तरह की लोगों में बैठते हैं। तस्वीरें बोलती हैं। ट्रंप ने मोदी को धमकी दी कि तुम कैसे रूसी सदर को बुलाते हो। अगले ने गाड़ी में बैठ के रूसी सदर के साथ तस्वीर जारी करवा दी है। फर्क बिल्कुल वाजिया है। लगता यह है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल स्टेज पे दोबारा सामने आ रहा है और बताना चाह रहा है कि किस तरह इंडिया पहले जो डोमिनेंट था वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्टिल इट वांट्स टू बी डोमिनेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप को लगा कि वो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, वो जिसे जो कहेंगे वो कर देगा। भारत पर भी ऐसा ही दबाव बनाने की रणनीति ट्रंप ने अपनाई, लेकिन मानो पूरी बाजी पलट रही है। जिस यूरोप के दम पर अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा था, धीरे धीरे वो यूरोप अब अमेरिका को धोखा दे रहा है। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को फोन करते हुए द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने को लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया, और अब खबर जर्मनी से आ रही है। खबर है कि जर्मनी भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हुए ट्रंप के टैरिफ से दूरी बनाने का फैसला ले चुका है। रजा रूमी साहब, सवाल आपसे यह है कि अक्सर ममालिक अमरीकी इजारादारी खत्म करने के अमली तौर पर अब हामी तो नजर आते हैं। अगर भारत के रोल की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमेरिका और मगरिब नवाज पॉलिसीज रखता है। क्या भारत इस कसीरुल खुतबी निजाम के लिए तैयार? एक तो ये बात है। दूसरी इसमें बात ये भी है कि इंडिया जो है, अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें जो जर्मनी की लीडरशिप ने आज दी है, तो वहाँ भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को। तो जर्मनी ने कहा यस, वी फुली सपोर्ट। जर्मनी के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं, और इस बीच यहाँ आने से पहले ही उन्होंने ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर दिया। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल का कहना है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार है। हमारे संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत की आवाज अहम है, जिसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र से परे भी सुना जाता है। शहजाद साहब, जहां जैगम साहब बात खत्म कर रहे हैं, इस मल्टीपोलर कहा जाए कसीरुल कुतबी निजाम लाने में दुनिया में, या ये आगे जैसे वो कह रहे हैं कि तैयार हो रही है, का रोल खास तौर पर आप कैसे देखेंगे जब वो यह कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का इजहार इस वक्त कर रहा है? इसलिए मैं आज दिल्ली और बेंगलुरु में बातचीत के लिए यात्रा कर रहा हूँ। भारत इस सदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। हम लोकतंत्र के रूप में इसमें स्वाभाविक साझेदार हैं। हमें भारी भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक साथ बनाए रखना चाहते हैं और बनाए रखना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप के जारहाना इक़दामात और टैरिफ पॉलिसी ने न सिर्फ अमेरिकी इत्तेहादियों को अमेरिका से दूर कर दिया है, बल्कि अमेरिका के बड़े हरीफों को भी मुत्तहिद कर दिया है और इस नए ब्लॉक की क़यादत कर रहा है और अमेरिका को मुतबादिल आलमी लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का पैगाम दे रहा है। जबकि रूस और ग्लोबल साउथ के अहम ममालिक के साथ साथ अब अहम अमेरिकी इत्तेहादी भारत भी इस ब्लॉक के करीब हो रहा है। उनके ताल्लुकात तो काफ़ी पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन आजकल ट्रंप हर एक से ही आपको बताया उलझा हुआ है, पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से वो उनके साथ भी ताल्लुकात खराब करे। लेकिन जो वो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात इस बार रखना चाहती है, क्योंकि वो सारे जितने भी नॉन मुस्लिम है ना, वो सारे इकट्ठे होकर तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से ही। देखिए, बात की जाए ना, ट्रंप एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है इनके जहाज गिरा दिए। अब ये इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी
इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरपिरे में आके बयान दे दिए उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज कि जयशंकर साहब ने एक बेसिकली ये फैसला ये किया हुआ है कि कैसे हालात अपनी तरफ शिफ्ट करने हैं। ये वो चीज, ये खास तौर पे ये जो अभी सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें वो समझते हैं कि कैसे हालात को अपनी तरफ शिफ्ट करना है। ये है इंडिया की जिसे कहते हैं ना डोमिनेंट थॉट, उनका ये है। और उन्होंने ये भी कहा जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है कि जर्मन स्टेटमेंट अगर ये होती कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, तो एक और बात होती। सो जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दे दी है, बेसिकली इंडिया कह रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारे हक में है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंडिया कह रहा है कि जर्मनी हमारे साथ खड़ा है, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान का जो डायलॉग है ये होना चाहिए। इंडिया कहता है हम बायलैटरली डील कर लेंगे, ठीक है ना जी। इंडिया कहता है हम बायलैटरली डील कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एससीओ समिट हो चुकी है और चाइना का जो अभी परेड डे है वो चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी वापस लौट आए हैं भारत। सब जानते हैं कि अमेरिका से बैक टू बैक बयान आ रहे हैं, कभी भारत को अच्छा तो कभी भारत को बुरा बता रहे हैं ट्रम्प के बीच। दोस्तों जर्मनी ने ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका को लात मार दिया है। अब जर्मनी का कहना है कि जर्मनी भारत के साथ खड़ा है, भारत के साथ व्यापार करेगा। भारत ही उसका बहुत ही बड़ा रणनीतिक साझेदार है, एशिया में भारत का रुतबा है। सबको कहते हुए जर्मनी के विदेश मंत्री इस समय पहुंच चुके हैं भारत, और भारत के साथ दो पर बात करेंगे, जिससे कि दोस्तों जर्मनी ये साफ दिखा रहा है कि हम अमेरिका के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि हम भारत के साथ खड़े हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया जानती है कि इस समय ट्रम्प दादागिरी कर रहे हैं टैरिफ को लेकर, और भारत को बुरा जितना ही बता रहे हैं तो दोस्तों उतना ही दुनिया उनका साथ छोड़ रही है। भारत तो शांत है, भारत कुछ वैसा जवाब बिना मतलब का नहीं देता है, चुपचाप अपने कामों में लगा हुआ है। इसी के साथ वीडियो चाहिए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया इज गोइंग एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड टू गेट अ सपोर्ट। इंडिया का जितना ज्यादा डिप्लोमेटिक क्लाउड मौजूद है, इंडिया को तो कोई सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान है जिसको सपोर्ट मांगने की जरूरत है। और मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि जितनी मजबूत डिप्लोमेसी डॉक्टर जयशंकर करते रहे, कोई और तो नहीं करता रहा। सो ये जो टेररिज्म के ऊपर डायलॉग इंडिया का और जर्मनी का है, वो पाकिस्तान और जर्मनी का भी मौजूद है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज देयर वेरी एक्टिव, गोइंग ग्लोबल। एक तो चलो ऑल पार्टीज उनकी कॉन्फ्रेंस है, वो सारे जा रहे हैं, और दूसरा जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम हर तरह की सपोर्ट करते हैं।